नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मीत नकुम, आरसीआई सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वोकल हाइड्रेशन के बारे में। हमारे गले के जो वोकल कॉर्ड्स है वो बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं। उसको संभाल के रखने के लिए प्रॉपर वोकल हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोकल कॉर्ड की जो सबसे ऊपर की मेम्ब्रेन है, थिन लेयर, उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। और वो म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको प्रॉपर हाइड्रेशन मिलना बहुत ही जरूरी है स्मूथ वॉइस में बोलने के लिए। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि अगर आपका गला जब सूख जाता है तब हम बहुत लंबे समय तक नहीं बोल पाते हैं। और अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं तब हमारे जो गले है, उसके जो स्नायु है, वो थक जाते हैं। और वो इसलिए होता है कि हमारे जो गले के वोकल कॉर्ड्स है, वो उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको हाइड्रेशन नहीं मिलने की वजह से उसमें फ्रिक्शंस ज्यादा होते हैं। और ज्यादा फ्रिक्शंस की वजह से हमारे जो कॉर्ड्स है वो जल्दी थक जाते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन ऑल्सो मेंटेन बेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। और प्रॉपर हाइड्रेशन की वजह से हमारे पूरे बॉडी के एंड हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है, उनके जो बायोमैकेनिकल मार्कर्स है, उनकी जो बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, वो भी मेंटेन रहती है। जैसे कि स्ट्रेस, ट्रेन, विस्कोसिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर वॉइस एंड आवर वोकल कॉर्ड्स। सो दैट्स व्हाई प्रॉपर हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। से वी फील क्लैरिटी इन आवर वॉइस। अब हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रेशन। पहला है एक्सटर्नल एंड सुपरफिशियल हाइड्रेशन। दूसरा है सिस्टमिक एंड इंटरनल हाइड्रेशन। उसको जानने से पहले हम जानते हैं डिहाइड्रेशन। एक्सटर्नल डिहाइड्रेशन मतलब जब आप मुंह से सांस लेते हो, या तो आप बहुत ही हॉट और जिसमें लेस ह्यूमिडिटी है ऐसा एनवायरनमेंट में रहते हो, तब हमारे जो एक्सटर्नल सरफेस है उसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा है कि इंटरनल डिहाइड्रेशन, यानी कि आपकी पूरी बॉडी में जितना वाटर यानी कि फ्लूइड रहना चाहिए उतना फ्लूइड नहीं है, उसको बोलते हैं इंटरनल डिहाइड्रेशन। तो अब हम जानते हैं एक्सटर्नल डिहाइड्रेशन, यानी कि सुपरफिशियल डिहाइड्रेशन अगर आपको है तो उसको आप कैसे अवॉइड करके आप हाइड्रेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। तो सबसे पहले है यूज द ह्यूमिडिफायर, यानी कि स्टीम। जो हम कोरोना में स्टीम लेते थे, वही स्टीम इनहेलेशन हमें दिन में 1 या 2 बार कम से कम 3 से 5 मिनट तक लेना है। और एक चीज ध्यान रखें कि जब हम स्टीम ले तब हमारे मुंह से स्टीम लेने हैं, सो दैट हमारे जो बोलने के वोकल कॉर्ड्स है उसको डायरेक्ट हाइड्रेशन मिल पाए। और हमारे जो मुंह, अगर हम मुंह से सांस ले रहे हो तो मुंह हमारा तुरंत सूख जाता है। तो स्टीम से तुरंत ही आपको ह्यूमिडिफिकेशन मिल सकता है। अब हम जानते हैं हाउ मच वाटर इज सफिशिएंट फॉर यू। आपको कितनी पानी की जरूरत है। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज, आपकी हाइट, आपका वेट, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप क्या खाना खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो। सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच डिटरमाइन कि आपको कितनी पानी की जरूरत है। एक प्रॉपर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आपको पूरा एसेस करके ये अच्छे से बता सकता है कि आपको कितनी पानी की जरूरत है। बट फिर भी ऑन एवरेज एक मेल को पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर पानी की आवश्यकता है, और एक फीमेल को पूरे दिन में कम से कम 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको पता होनी चाहिए, वो ये है कि जब हम पानी पीते हैं तब वो पानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और फिर एब्जॉर्ब होता है और फिर हमारे जो मांस और टिश्यू है उसको मिलता है। तो ये पूरी प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। सो हमें तभी ही पानी नहीं पीना है कि जब हमें बोलना हो, तभी ही तुरंत पानी नहीं पीना है जब हमें गाना हो, तभी तो पीना ही पीना है। बट आपकी परफॉर्मेंस, या तो आप पढ़ाने जा रहे हो या आप बोलना शुरू कर रहे हो, उसके कुछ घंटे पहले ही आपको पानी पीना शुरू कर देना है। सो आपको एक ये हैबिट बनानी है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक बोल रहे हो तो हर 15-20 मिनट या तो हर आधे घंटे पे आपको 1 से 2 सिप पानी पीने की हैबिट डालनी है। और ऐसा ही रूटीन, ऐसे ही साइकिल पूरे दिन में आपको पानी पीने के लिए बनानी है। मैं आपको इम्पोर्टेंट वोकल हाइड्रेशन टिप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहली टिप्स है अवॉइड ऑरल ब्रीदिंग। जी हाँ, अगर आप मुंह से 10 से 15 मिनट तक लगातार सांस लेते हैं तो हमारे जो मुंह है वो पूरा सूख जाता है
और उसकी वजह से आपको बोलने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सो अवॉइड ओरल ब्रीथिंग। सेकेंड इम्पोर्टेंट वोकल हाइड्रेशन टिप इज अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल। और आपको ऐसे भी अदर बेवरेजेस जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या तो एक्स्ट्रा शुगर्स ऐड की है और टी एंड कॉफी जैसे अदर बेवरेजेस भी आपको अवॉइड करना है। थर्ड इम्पोर्टेंट वोकल हाइड्रेशन टिप इज ह्यूमिडिफायर। यस, जैसे मैंने पहले बताया कि एक ह्यूमिडिफायर या तो स्टीम इनहेलेशन आपको एक्सटर्नल और सुपरफिशियल हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां बहुत ही ज्यादा धूप है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज वेरी हॉट, वहां आपको स्टीम इनहेलेशन यूज करनी है। फोर्थ टिप इज फ्लेवर योर वाटर। आप अपने पानी में क्यूकम्बर या तो मिंट, लेमन या लाइम स्लाइस ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एडिशनल न्यूट्रिशंस भी मिल जाएंगे। फिफ्थ टिप इज जब आप मेडिसिन ले रहे हो तो मेक श्योर यू आस्क योर डॉक्टर्स, कि बहुत सारे मेडिसिन की साइड इफेक्ट रहती है डिहाइड्रेशन। सो ऑलवेज आस्क योर कंसल्टेंट और योर फिजिशियंस। सिक्स्थ टिप इज ड्रिंक वाटर बिफोर यू आर थर्स्टी। यस, जैसे पहले मैंने बताया कि हमारी बॉडी में पानी एब्जॉर्ब होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो जब हमें प्यास लगती है तभी ही पानी नहीं पीना है, हमें हर कुछ कुछ इंटरवल पे पानी पीते रहना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द सेवेंथ टिप इज कि हमें ऐसे फूड खाना है कि जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ही ज्यादा हो। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ग्रेप्स हो गई, बेरीज हो गई, क्यूकम्बर हो गई, या बहुत सारे वेजीज एंड फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें वाटर कंटेंट इज वेरी हाई। तो आप ऐसे लोग में से हो कि जिनको पानी पीने की हैबिट नहीं है, या तो फ्रीक्वेंटली पानी आप नहीं पी रहे हो, तो आप ये एक दिस इज वन ऑफ द सब्स्टिट्यूट कि जिसकी वजह से आपको बॉडी को जितनी फ्लूइड की आवश्यकता है उतनी फ्लूइड आपको मिल जाएगी। बीवेयर ऑफ ओवर हाइड्रेशन। जी दोस्तों, सही सुना है आपने। बहुत ही ज्यादा पानी पीना हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। इसकी वजह से हाइपर एनेट्रेमिया नाम की बीमारी आपको हो सकती है, यानी कि आपकी जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें सोडियम की मात्रा कम हो जाना। और वो कम इसलिए हो जाता है कि हमारी बॉडी में जब पानी उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से सोडियम है वो डाइल्यूट हो जाता है। और बॉडी में जैसे ही सोडियम कम होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि कंफ्यूजन हो गया, सीजर्स हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे हेडेक हो गया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक चीज है कि हमें ज्यादा भी हाइड्रेशन नहीं करना है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हाउ मच वाटर इज नीडेड फॉर योर बॉडी, एंड पानी को एक हम हैबिट कैसे बनाने हैं, और पानी रेगुलर इंटरवल पे कैसे पीना है, और उसको एक हैबिट कैसे बनानी है, वो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से देखा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोर वोकल हेल्थ टिप्स जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।